हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज मैं आपको पढ़ा रही हूं क्लास 7 साइंस का चैप्टर 16 वाटर ए प्रीशियस रिसोर्स। हम इस चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। आज हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करेंगे। नाउ फर्स्ट कीवर्ड्स। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बींग्स। वी कैन नॉट थिंक ऑफ लाइफ विदाउट वाटर. Water exists in three forms: ice, water and vapors. Water cycle helps in maintaining water, yet there is acute scarcity of water in many parts of our country. वाटर साइकिल मेंटेन करता है वाटर की जो क्वांटिटी है उसको, लेकिन हमारे देश के बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है. Recharge of water to the ground should be increased. Every individual should use water economically. हर इंडिविजुअल को वाटर इकोनॉमिकली यूज़ करना चाहिए ताकि जो हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनके लिए पानी बच सके. नाउ लेट अस स्टार्ट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस. फर्स्ट है हमारा ट्रू एंड फॉल्स. द फ्रेश वाटर stored in the ground is much more than that present in rivers and lakes of the world. This is true. B. Water shortage is a problem faced only by people living in rural area. This is false. C. Water from rivers is the only source for irrigation in the plants. This is false. क्योंकि ट्यूबवेल्स वगैरह भी होते हैं इरिगेशन के लिए फील्ड्स में, तो ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी. डी. रेन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर. नो, दिस इज फॉल्स. सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ ग्राउंड वाटर इज रिचार्ज्ड. ग्राउंड वाटर कैसे रिचार्ज होता है. द रेन वाटर एंड वाटर फ्रॉम द रिवर्स एंड पॉन्ड्स सीप्स थ्रू द सॉइल and fills empty spaces and cracks deep below the ground. रिवर्स और पॉन्ड्स में से और रेन वाटर में से जो वाटर है वो क्या करता है, सोइल के अंदर रिस जाता है, रिस के नीचे जाता है, और जो ग्राउंड के नीचे एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, क्रैक्स होते हैं ग्राउंड के नीचे, उनके अंदर भर जाता है. द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस. The groundwater thus gets recharged by this process. तो ग्राउंड वाटर इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा रिचार्ज होता है. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड. देयर आर 10 ट्यूबवेल्स इन ए लेन ऑफ 50 हाउसेस. व्हाट कुड बी द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन द वाटर टेबल. 50 हाउसेस की एक लेन है, उसके अंदर 10 ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं, तो इसका वाटर टेबल पर काफ़ी लंबे समय तक क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है अगर ये ऐसे ही ट्यूबवेल्स चलते रहते हैं. देयर आर 10 ट्यूबवेल्स इन ए लेन ऑफ 50 हाउसेस. सिंस वाटर इज़ कंटिन्यूसली ड्रॉन आउट फॉर डोमेस्टिक यूज़ फ्रॉम द ट्यूबवेल्स, देयर वुड बी शॉर्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर इन दैट एरिया. वाटर लेवल विल गो डाउन एंड रिजल्ट्स इन डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल. क्योंकि पानी लगातार निकाला जाता है डोमेस्टिक यूज़ के लिए ट्यूबवेल से, तो क्या होगा, उस एरिए में ग्राउंड वाटर की शॉर्टेज हो जाएगी और वाटर लेवल नीचे चला जाएगा, और जिससे हमारी जो वाटर टेबल है वो डिप्लीट हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी. क्वेश्चन नंबर 4. यू हैव बीन आस्क्ड टू मेंटेन ए गार्डन, हाउ विल यू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ वाटर. अगर आपसे कहा जाता है कि आप एक गार्डन को मेंटेन करो, एक गार्डन लगाओ, तो आप उसके अंदर पानी का कम से कम यूज़ कैसे करेंगे. सपोज आई हैव बीन आस्क्ड टू मेंटेन ए गार्डन, आई विल अडॉप्ट सम मेथड्स टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ वाटर. सपोज मुझे एक गार्डन मेंटेन करने के लिए बोला जाता है, तो मैं कुछ ऐसे मेथड्स अडॉप्ट करूँगी जिससे पानी का कम से कम यूज़ होगा. फर्स्ट, irrigation will be done by narrow tubings which deliver water directly at the base of the plant known as drip irrigation.
तो मैं इरिगेशन कौन से मेथड से करूँगी? आई विल अडॉप्ट ड्रिप इरिगेशन मेथड। और इस मेथड में क्या होता है, डायरेक्टली प्लांट के बेस पे ही पानी दिया जाता है नैरो ट्यूबिंग्स के द्वारा। सेकंड क्या है, आई विल कलेक्ट रेन वाटर इन द पिट्स। मैं रेन वाटर को पिट्स में कलेक्ट करूँगी सो एज़ टू यूज़ इन फ्यूचर इन समर, क्योंकि समर में पानी की शॉर्टेज हो जाती है। जो पिट में रेन वाटर कलेक्टेड है उसको मैं फ्यूचर में गर्मियों में यूज़ कर सकती हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वाटर टेबल के डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? फर्स्ट है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, सेकेंड इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज, थर्ड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, फोर्थ अनइक्वल रेनफॉल। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, fill in the blanks with appropriate answers. People obtain groundwater through wells and tube wells. Second, 3 forms of water. What are 3 forms of water? First is ice, second is liquid form, and third is vapors. See, the water bearing layer of the earth is hydrosphere. The process of water escape into the ground is infiltration. Now question number 7, which one of the following is not responsible for water shortage? तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, हैवी रेनफॉल, मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो इसका ऑप्शन सी जो थर्ड है ये राइट है। हैवी रेनफॉल इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर शॉर्टेज। हैवी रेनफॉल से तो वाटर की शॉर्टेज कम होती है, तो ये इसकी करेक्ट ऑप्शन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द टोटल वाटर in the lakes and rivers of the world remain constant, under the ground remains constant, in the seas and oceans of the world remain constant, of the world remain constant। तो इसकी जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट है। द टोटल वाटर ऑफ द अर्थ रिमेन्स कॉन्स्टेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, मेक ए स्केच शोइंग ग्राउंड वाटर एंड वाटर टेबल एंड लेबल इट। तो यहाँ पे एक स्केच दिखाया हुआ है जिसमें शो किया है ग्राउंड वाटर को और वाटर टेबल को। तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है। बुक में पेज नंबर है 198, यहाँ पे दिया हुआ है, फिगर है 16.7, ग्राउंड वाटर एंड वाटर टेबल। तो बहुत ही इजी डायग्राम है, इसको आप इजीली बना सकते हैं। यहाँ क्या दिखा रखा है, ये वाटर टेबल दिखा रखी है, वाटर टेबल के नीचे ग्राउंड वाटर होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये एक्वीफायर है, ये यहाँ पे एक स्ट्रीम है या लेक दिखा हो सकती है, इसमें से ग्राउंड वाटर सिप करके इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस से वाटर टेबल के अंदर ऐड होता है। यहाँ क्लाउड्स रेन दिखा रखी है, रेन वाटर भी वाटर टेबल में इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा सीपेज होता है, ठीक है। और ये हैंड पंप के द्वारा वाटर बाहर आता है ग्राउंड वाटर, और ट्यूबवेल या वेल के द्वारा भी ग्राउंड वाटर बाहर आता है अर्थ से। तो ये हो गया आपका स्केच जिसके अंदर ग्राउंड वाटर टेबल को शो किया है। तो ये हो गई आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।